हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय लतीफ़ में। तो टीजीटी एस्पिरेंट जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं एक टीजीटी एस्पिरेंट हूँ और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप सभी के साथ तैयारी कर रही हूँ और अपने चैनल के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो अब तक सारे एस्पिरेंट को डेट पता चल रही होगी। तो हमारा एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 4-5 अप्रैल और 11 और 12 तारीखें हमको आयोग की तरफ से मिली है। हालांकि अभी तक हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, फिर भी 90% चांसेस है एग्ज़ाम जो है इन्हीं दी हुई तारीखों पर हो जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने एक रणनीति बना ली होगी और अपने सिलेबस को फाइनल जो है करना स्टार्ट कर दिया होगा। आज मैं आप सभी के साथ जो है आज की वीडियो जो है हमारी आधारित है 100 डेज के स्टडी प्लान पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आज की माने आज 13 दिसंबर है तो हमारे पास दिसंबर आधा मंथ और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 यानी कि हमारे पास कुल 3.5 महीने हैं। कह सकते हैं कि हमारे पास 90 डेज और प्लस ये 15 डेज, हमारे पास 45 डेज है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं आप सभी के साथ एक 100 डेज का स्टडी प्लान लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन हमारे हम चाहे कितना भी सीरियस स्टडी करेंगे, कुछ दिन हमारे वेस्ट होने निश्चित होते हैं और अगर हमारे ये दिन बचते हैं तो हम आगे लास्ट में कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, हम उनके लिए रख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक बेस्ड है वो 100 डेज के स्टडी प्लान को लेकर है। जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी विषय में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, पहला जूलॉजी एंड दूसरा बॉटनी। हमारे 125 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस जूलॉजी या 60 क्वेश्चन बॉटनी के और बाकी सारे क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस बॉटनी या जूलॉजी पे, यानी कि 125 क्वेश्चंस में हाफ बॉटनी से और हाफ जो है हमें जूलॉजी विषय से मिलते हैं। तो हमें क्वेश्चन पेपर के ही प्रकार में हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को भी हाफ में डिवाइड करना होगा। अगर हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टोटल 100 डेज है तो हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जूलॉजी के लिए हम रखते हैं 50 डेज और बॉटनी के लिए भी हम रखते हैं 50 डेज। 50 डेज में आपको कैसे पढ़ना है ये बहुत कुछ तय करेगा कि आपका आने वाला रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि भले ही 2 से 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत डीप स्टडी की है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हमारी तैयारी ढीली पड़ती जाती है और चीज़ों को भी हम भूलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह से फंक्शन करता है, वो ज़्यादा चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। जिन घटनाओं को या जिन चीज़ों को हम बार बार रिकॉल करते हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है। बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है ब्रेन में एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 से 2.5 साल में आपने कितनी भी बेहतर तैयारी की हो, अगर ये लास्ट के 4 महीने अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की या चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो आपकी 2.5 से 3 साल या कुछ एस्पिरेंट जो है काफ़ी सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये मेहनत बेकार हो जाने वाली है। यानी हमारी आज तक की हमने जितनी भी स्टडी की है वो टोटल बेस्ड होने वाली है हमारी इन जो हमारे बचे हुए दिन हैं 15 डेज और प्लस 90 डेज, यानी हमारे पास आज के डेट से हमारे पास 105 डेज हैं। तो इसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टडी को फाइनल टचअप देना पड़ेगा। हमने अपने जूलॉजी को 50 डेज में और बॉटनी के लिए भी हमने 50 डेज रखे हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे पढ़ना है, 50 डेज में मैक्स टू मैक्स हम 45 डेज के अंदर अपना हर सब्जेक्ट का यानी बॉटनी का और जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट में अभी भी कोई ऐसा बचा है जिसको अपनी तैयारी 0 से शुरू करनी है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अभी भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी और अब टाइम मिला, तो उनके लिए भी मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी कि उनको बेसिक से कैसे पढ़ाई करनी
आपने नहीं पढ़े या समय के अभाव के कारण छूट गए या कोई भी रीज़न रहा हो, अगर आपके बहुत अच्छे से तैयार नहीं है तो वो सारी चीज़ें लेते हुए हम जो है अपनी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। तो यहाँ 50 और 50 डेज का स्टडी प्लान बनाइए। अब स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे, आप अपना सिलेबस उठाइए और सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स को पहले देखिए जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आयोग पहले बनाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे पूरे सिलेबस में करीबन 50 to 60% टॉपिक ऐसे होते हैं जो आयोग जिनको सिलेक्ट करता ही करता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आपको अपने सिलेबस में पहले ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको पहले खत्म करने हैं। बाकी सारे टॉपिक जो है हम उन टॉपिक्स के बाद में खत्म करेंगे। तो उन टॉपिक्स को जो है आप कैसे पढ़ेंगे, आपने अपने टॉपिक सीक्वेंस से लगा लिए कि आपको किस क्रम में पढ़ना है। उसके बाद हमारी जो डेली की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मेनली 4 पॉइंट्स पे बेस्ड होने वाली है। पहला सिलेबस, दूसरा रिवीजन। रिवीजन में हमारा 2 पार्ट में होगा, एक डेली और दूसरा वीकली। 2 पार्ट में ना कहकर हम इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चौथा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आप अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या कह सकते हैं अगर आप अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपको अपने दिन का एक ऐसा हिस्सा अपने सिलेबस को कवर करने में लगाना होगा जो आपके दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट होगा। मान लीजिए आपको सुबह का समय पढ़ाई के लिए मिलता है, ज़्यादा मिल जाता है, तो ऐसे समय में आप जो है 2 से 3 घंटे आप टॉपिक्स को पढ़ने में लगाइए। देखिए अभी भी हमारे पास समय है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया और हड़बड़ी में आपने जितनी भी पढ़ाई की है बस केवल आप पढ़ने पलटते जाइए, बल्कि आप अपने टॉपिक्स को उठाइए और अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं तो आप डेली का 3 से 4 घंटा सिर्फ आप टॉपिक्स को कवर करने में लगाइए। देखिए हमारे पास जो बेसिक्स बुक्स हैं उनका रिप्लेसमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम किताबों से पढ़ते हैं वो हमको कहीं से, चाहे यूट्यूब हो या हमने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो या कहीं से भी, जो चीज़ें हमें अपनी ऑथेंटिक बुक से मिल जाती है वो हमें कहीं से नहीं मिल पाती है। तो हमें पहला हिस्सा अपने सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास अगर ऑथेंटिक बुक्स हैं तो बुक से पढ़िए, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो आप कोर्स से पढ़िए, अगर आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं और आपने नोट्स बना रखे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, आप अपने नोट्स से पढ़िए। कहने का ये मतलब है टॉपिक आपने जब लिख लिए तो वो आपको एनी हाउ किसी भी सोर्स से आप अपने पहले टॉपिक को खत्म करिए। ये जो प्रिपरेशन है ये डेली बेसिस की है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टरनून सेशन में लगाने हैं। आफ्टरनून का जो स्लॉट रखते हैं आप 1 से 2 घंटे के लिए जब फ्री होते हैं लंच करने के बाद, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। देखिए पढ़ तो सभी रहे हैं बट यहाँ पे हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है और कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है। और उस पर अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास केवल 50 सीट्स टीजीटी में और 50 सीट्स हमारे पास पीजीटी में है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, आप डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप मार्केट से कोई घटना चक्र या यूथ कॉम्पिटिशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ ही साल भर के जितने भी स्टेट्स एग्जाम हुए हैं आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप लगातार सॉल्व करिए। वो चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हो या फिर बीपीएससी के पेपर हो या यूपी के पेपर हो या कोई भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के केवीएस के एग्जाम हुए हैं, एमबीएस के एग्जाम हुए, जहाँ से भी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए और ये चीज़ आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए आपने सुबह में सिलेबस का जो भी टॉपिक खत्म किया है आप उस
सिर्फ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कम से कम आप डेली बेसिस के 50 क्वेश्चन, 50 to 75 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाइए। आप सोचिए, अगर आपने अपनी डेली की दिनचर्या में 50 क्वेश्चन डेली ऐड ऑन कर लिए, तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। मतलब आप एक बहुत सारे क्वेश्चन का ग्रुप को सॉल्व कर चुके होंगे, तो आयोग कहाँ से क्वेश्चन, मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, या ये वाला हिस्सा, दोनों ही हिस्से ऐसे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थर्ड लास्ट स्लॉट में आता है आपका रिवीजन। आपने डेली पे जो भी सिलेबस पढ़ा है, आपने भले ऑनलाइन पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, अपने नोट से पढ़ा है, या फिर आपके पास बुक्स है, आपने जिस किसी भी सोर्स से आपने जो मॉर्निंग स्लॉट में जो भी टॉपिक कवर किए थे, उनको आप दिन खत्म होने से पहले नाइट स्लॉट में रिवीजन जरूर से जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते चले जाएंगे और आपने रिवीजन नहीं किया, तो लास्ट में आपको कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन चारों पॉइंट्स को लगातार करते हुए आप पहला रिवीजन आपका डेली बेसिस पे हुआ, फिर आपने लास्ट में 6 डेज में जो भी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें कवर की हैं, आप वीकेंड पे संडे या सैटरडे कोई एक दिन ऐसा रखिए जो आपने 6 डेज में जितनी भी पढ़ाई की है, उन सारी चीजों को आपको एक बार रिकॉल करना है, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाए हैं आप उनको भी आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपका 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक खत्म होने के बाद जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होता है, आपको अपने सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, आपको 4 से 5 दिन जो है अपने सिलेबस के जितने भी टॉपिक आपने पूरे महीने खत्म किए हैं, साथ में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, आपको उन सभी को रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सिलेबस हम लगातार पढ़ते चले जाते हैं, तो जितनी प्रक्रिया याद करने की चल रही होती है, उसके पीछे से प्रक्रिया भूलने की भी शुरू हो चुकी होती है। तो अगर हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें जो है हमारे दिमाग में रुकेंगी और एग्जाम में हम उनको इजीली रिकॉल कर पाएंगे। अब आई प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी, या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट की बारी। तो लास्ट में आप 15 दिन रख लीजिए, एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले, मैं बोलूँगी 15 मार्च के बाद का समय या 20 मार्च के बाद का समय आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लगाइए। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह आप अपना एनवायरनमेंट सेट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके बाद भी आप सिलेबस पे नज़र रखिए कि क्या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी मतलब मेरे वीक हैं या फिर मेरे से छूट गए हैं। तो उन दिनों में उन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लास्ट के दिनों में जितना भी पढ़ते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ताज़ा रहता है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी सिलेबस कवर होता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस में 50 से 75 क्वेश्चन डेली बेसिस में लगाते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब अनलिमिटेड है। आप यूट्यूब से भी बहुत से चैनल ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे टेस्ट कराते हैं, पर मैं बुक्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मोबाइल पास में आते ही एक ध्यान आपका अपनी तैयारी और दूसरे ध्यान अलग अलग चैनल पे हम कभी ये वीडियो सर्च करने लगते हैं, तो एक भटकाव की स्थिति आ जाती है। इससे बेहतर मुझे लगा हमारे पास बुक्स जितनी है हम उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन को हमें बार बार रिवाइज भी करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक से पढ़ते हैं तो उनको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इन पॉइंट्स को आप करिए, अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में शामिल करिए। साथ में आपने अगर 50 डेज आपने जूलॉजी सब्जेक्ट किए हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट 50 डेज अपने बॉटनी सब्जेक्ट को इसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आजकल डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट लेकर आ रही हूँ, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनका लेवल भी स्टैंडर्ड है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। आजकल मैंने
प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं मल्टीपल चॉइस के, वो जेनेटिक्स टॉपिक से हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मैं डेली कोशिश करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको वीडियो आज का कैसा लगा? क्या आपको लगता है इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है? या अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए या आपको बुक रिसोर्सेज के लिए कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि आगे आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने सभी दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार के आगे वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।